हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल LWS ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं NCERT क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1, जिसका पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए और कॉस ए, दूसरा है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन ए की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, पहले त्रिभुज ABC बनाना है, जो कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज ABC है जिसमें दिया हुआ है कि कोण B समकोण है। ठीक, तो ये कोण B समकोण है और दिया हुआ है कि AB, ये हम बना लेते हैं A और C, ये ABC त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए AC का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों भुजाओं का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए लंब क्या है, हम कोई भी लंब मान सकते हैं। ऐसे जब हम किसी एंगल की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर लंब है 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक, हम जानते हैं कि 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग 49, और ये हम कर्ण का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 625 और कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है, AC है, AC का वर्ग 625, इसको हम लिख सकते हैं 25 का वर्ग। ये 25 का वर्ग है ना, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो निकलेगा AC बराबर 25। ठीक है, ये आपका आ जाएगा AC बराबर 25। ठीक है, अब देखिए AC आपका मिल गया ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम साइन ए निकालेंगे। तो ये है A और साइन ए निकालना है, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लंब क्या होगा, तो हमने इसको अपना न्यून कोण माना है ये के रिस्पेक्ट में, तो साइन ए का मान निकालना है। तो ए के सामने वाली भुजा यहाँ लंब हो जाएगी, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, BC बटे में कर्ण AC, यानी कि BC बटे में AC। BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर, तो साइन ए बराबर 7 बटे 25। ठीक है, अच्छा अब हमें कॉस ए निकालना है, तो हमने कॉस ए बराबर होता है, हम जानते हैं कि आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो देखिए अब ये हमने इसको इस एंगल का मान निकालना है, तो इसके सामने का भुजा लंब और ये जिस पर टिका है वो आधार हो जाएगा, तो आधार क्या हो गया, AB। तो AB बटे में AC। ठीक है, AB का मान है आपका 24 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये हमारा पहला था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, दूसरा पार्ट। अब हमें साइन C का मान पूछा है, तो साइन C बराबर हम जानते हैं कि साइन होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक, तब देखिए कोण C के सामने की जो भुजा होगी, अब चूंकि हमें साइन C का मान निकालना है, तो इसके सामने की जो भुजा हो गया वो लंब हो जाएगा। तो क्या है इसके सामने की भुजा AB, तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण AC है। तो AB का मान 24 दिया हुआ है और AC 25 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही cos C की वैल्यू निकालेंगे, तो आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है आपका, ये C जिस पर टिका हुआ है BC और कर्ण हो जाएगा AC,
BC है आपका 7 सेंटीमीटर और AC है 25, तो 7/25 ये हमारा पहला आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम तीनों भुजाओं का मान निकाल लेते हैं, तभी जा कर के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका लंब दिया हुआ है, मान लेते हैं 12 दिया हुआ है, 12 की स्क्वायर प्लस आधार निकालेंगे हम, आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग है 13। 12 का वर्ग होता है 144 प्लस आधार का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, और ये है आपका आधार का वर्ग। आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक, आधार हम यहाँ पर QR माने हैं, तो QR का वर्ग बराबर 169 में से 144 जाएगा 25, तो QR बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका QR 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए पूछ रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम tan P निकालेंगे। tan P बराबर हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे में आधार। ठीक, तो देखिए हम tan P का मान निकाल रहे हैं, तो P के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब क्या हो गया QR, और P जिस पर टिका है वो आधार हो जाएगा, तो PQ। ठीक है, तो QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 12, तो tan P हो गया 5/12। अब ऐसे ही कॉट R निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि कॉट R बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आधार क्या होगा, R को हमने थीटा माना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जिस पर टिका है वो आधार हो जाएगा और इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो आधार क्या हो जाएगा QR। ठीक, और लंब हो जाएगा आपका PQ, तो ये भी आपका हो जाएगा 5/12। तो इस तरह से अब हम लिखेंगे tan P माइनस में कॉट R बराबर, यहाँ पे देखिए tan P 5/12 है, अब माइनस में कॉट R भी है 5/12, तो 5/12 में से 5/12 निकालेंगे 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है और इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये जिस पर टिका आधार। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर 3/4 दिया है, यानी कि ये लंब ये कर्ण है, तो इसको हम मान लेते हैं 3x यूनिट इकाई और इसको मान लेते हैं 4x यूनिट। ठीक है, ये लंब ये बटे में कर्ण, तो ये हम आधार निकालेंगे, इसको मान लेते हैं B, इसको C मान लेते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग, लंब है हमारा ये BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB
बराबर कर्ण का वर्ग AC का वर्ग। ठीक है, तो BC दिया है 3x, ठीक, और AB दिया है आपका, निकालना है ये भी, और AC दिया है 4x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 3 के 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 4 को 16x स्क्वायर। ठीक, तो ये AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 7 16x स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा कड़ी में 7 और ये x यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया कड़ी में 7x यूनिट। अब देखिए क्या करेंगे, हमें निकालना है cos A। तो cos A बराबर होता है, हम जानते हैं, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो ये आपका थीटा, इसको हमने माना है A को, तो इसके रिस्पेक्ट में ये लंब और ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो आधार क्या हो जाएगा AB, और कर्ण दिया हुआ है AC। तो AB आपका हो जाएगा कड़ी में 7x बटे में AC 4x। ठीक, तो x एक कैंसिल आउट, तो कड़ी में 7 बटे में 4। ऐसे ही tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। ठीक, तो लंब दिया हुआ है, ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा, तो 3x बटे में आधार कड़ी में 7x, x कैंसिल आउट, 3 में √7। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। हम 15 को इधर अगर भेज देंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, यानी कि ये आपका आधार और ये आपका लंब रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम B दे देते हैं, और ये C, इसको हम राइट एंगल मान लेते हैं समकोण। तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और चूंकि हमें साइन ए से के निकालना है तो इसको हमने एंगल माना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये लंब और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आधार 8 दिया हुआ है, तो इसको हम 8x इकाई मान लेंगे, और लंब 15 दिया हुआ है, तो इसको हम 15x इकाई मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, ये हमें चूंकि कर्ण निकालना है इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि लंब का वर्ग, तो ये है आपका BC लंब है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB बराबर कर्ण का वर्ग AC का वर्ग। ठीक है, तो देखिए BC दिया हुआ 15x, 15x का स्क्वायर प्लस AB दिया हुआ 8x, 8x का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर में जो कि निकालना है। देखिए 15 का वर्ग होता है 225, तो ये 225 से x स्क्वायर हो जाएगा, 8 पर 64 होता है, 64x स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC स्क्वायर। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा 289x स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 17x इकाई। ठीक है, तो ये आपका AC हो गया 17x इकाई। अब देखिए जो हमें निकालना है, अब साइन A बराबर हम जानते हैं कि होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक, तो लंब A के रिस्पेक्ट में लंब आपका हो जाएगा ये BC,
तो बी सी बटे में कर्ण क्या दिया हुआ है ए सी, तो बी सी का मान दिया हुआ 15 एक्स और ए सी का मान दिया हुआ 17 एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 15/17। ऐसे ही सेक ए बराबर आपका हो जाएगा, हम जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे में आधार। ठीक है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण दिया हुआ है ए सी और आधार आपका दिया हुआ है ए बी। तो ए सी की वैल्यू दिया हुआ है 17 एक्स इकाई और ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ 8 एक्स इकाई, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 17/8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोट और कोसेक। ठीक है, इन सभी का त्रिकोणमिति अनुपात हमें बताना है। ठीक है, तो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, तो 13 कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा और 12 आधार को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम कर्ण के जगह पर इसको अगर हम थीटा मान लें, ये मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और कोण भी समकोण है, एंगल सी को अगर हम थीटा मान लें तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका लंब और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण दिया हुआ है आपका 13 एक्स यूनिट मान लेते हैं इकाई। ठीक, और ये आधार 12 एक्स इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लंब निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का वर्ग, लंब क्या है ए बी, प्लस आधार का वर्ग, आधार दिया बी सी, बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी। तो ए बी हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर, बी सी दिया हुआ है 12 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी दिया हुआ 13 एक्स, 13 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 13×3 = 169 एक्स स्क्वायर और 12×144, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, तो ए बी हमें मिल जाएगा 5 एक्स इकाई। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, कहा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ये आपका आ गया 5 एक्स इकाई। ठीक है, तो अब हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक, तो लंब कितना दिया हुआ है ए बी बटे में कर्ण ए सी, तो ए बी का मान 5 एक्स और ए सी का मान 13 एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, 5/12 ही है, 5/13 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम, कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, आधार बटे में कर्ण, आधार दिया हुआ है आपका बी सी और कर्ण दिया हुआ है ए सी। तो बी सी का मान है 12 एक्स और ए सी का मान है 13 एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 12/13। ठीक, अब निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब दिया हुआ है आपका 5, ये लंब है ए बी और आधार है बी सी। ए बी बराबर दिया हुआ 5 एक्स और बी सी बराबर 12 एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, आपका बचेगा 5/12। ठीक, अब कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो आधार की जो वैल्यू है बी सी, आधार बी सी दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है ए बी,
BC की वैल्यू है 12x इकाई और AB की वैल्यू है 5x इकाई। तो x से x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक, अब निकालेंगे हम कोसेक थीटा। सेक दिया ही है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि कर्ण बटे में लंब होता है। ठीक, कर्ण की ये जो कर्ण है AC है और लंब है AB। AC की वैल्यू है 13x और AB की वैल्यू है 5x। तो x x कट जाएगा तो 13/5। ये आपका आंसर हो गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हों, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले बनाते हैं कि एक समकोण त्रिभुज। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, A B और C, जहाँ कोण C समकोण है और दिया एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। तो ये एंगल A और एंगल B हमने न्यून कोण बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, cos A निकालते हैं। तो cos A बराबर हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और इसको हमने थीटा माना है तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण है। तो आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार दिया हुआ है आपका AC, कर्ण है AB। ठीक, ऐसे ही cos B निकालते हैं। cos B बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक, तो B के रिस्पेक्ट में आधार BC हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AB। ठीक, चूँकि दिया है cos A बराबर में cos B, इसलिए cos A की जगह पर हम क्या लिख देंगे, AC बटे में AB बराबर BC बटे में AB। यहाँ से AB से AB कट जाएगा तो हमें मिलेगा AC बराबर में BC। अब ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज है ABC, इसमें AC BC के बराबर आ गया। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं, यानी कि BC के सामने का कोण A हो जाएगा। ठीक है, और AC के सामने का कोण यह है AC, इसके सामने का कोण B हो जाएगा, यानी कि कोण B बराबर कोण A, या हम लिख सकते हैं इसको कोण A बराबर कोण B। ठीक है, इसका कारण क्या दे देंगे, चूँकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि AC BC के बराबर है तो AC के सामने का कोण B, ठीक है, ये, और BC के सामने का कोण A, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B, यही हमें सिद्ध करना था। अतः हमें कोण A बराबर कोण B मिल गया, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं कि दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं कि cot थीटा आधार बटे लंब के बराबर होता है, यानी कि 7 आधार को रिप्रेजेंट करेगा और 8 लंब को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें कोई कोण थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और इस थीटा के सामने एक भुजा लंब होगी और ये जिस पे टिका है वो आधार। तो आधार 7
दिखा रहा है, यानी कि मान लेंगे 7x इकाई आधार, और BC लंब को मान लेंगे 8x इकाई। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम AC की यानी कि कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग। ठीक है। चलिए अब AC निकालना है तो लिख लेते हैं AC स्क्वायर बराबर BC दिया हुआ है 8x इसका स्क्वायर प्लस AB दिया हुआ है 7x तो इसका स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखिए AC स्क्वायर पर हम लिखेंगे 8×8 = 64 x स्क्वायर प्लस 7×7 = 49 x स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 113 x स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा AC बराबर करड़ी में 113 x इकाई। तो AC की वैल्यू हमें मिल गई करड़ी में 113 x इकाई। अब यहीं पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब दिया हुआ है आपका 8x और कर्ण दिया हुआ है 7x। तो यहाँ से x को काट देंगे तो बचेगा आपका 8/7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है। हम जानते हैं कि कॉट थीटा होता है आधार बटे में लंब, यानी कि 7 आधार को और 8 लंब को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चूंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू नहीं मालूम है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। मान लेते हैं कि एंगल ए थीटा है, तो थीटा के सामने के भुजा लंब और ये जिस पर टिका ये आधार, तो आधार 7 है तो 7x इकाई मान लेते हैं, और लंब 8 है तो 8x इकाई मान लेते हैं। ठीक है। और AC की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC प्लस आधार का वर्ग यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखिए AC का स्क्वायर, चूँकि यही हमें निकालना है तो लिखेंगे AC का स्क्वायर। BC दिया हुआ है आपका 8x, BC का स्क्वायर यानी कि 8x स्क्वायर प्लस AB दिया हुआ है 7x, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर यानी कि 7x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा AC स्क्वायर बराबर 8×8 = 64 x स्क्वायर प्लस 7×7 = 49 x स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा AC स्क्वायर बराबर 113 x स्क्वायर यानी कि 113 x स्क्वायर। यहाँ से AC मिल जाएगा आपको करड़ी में 113 और ये x इकाई। ठीक है। तो यहाँ से हमें कर्ण मिल गया यानी कि AC करड़ी में 113 × x इकाई। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। इधर किनारे निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचेगा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब आपका दिया हुआ है 8x, थीटा ये तो इसके सामने भुजा 8x, और कर्ण दिया हुआ है कड़ी में 113 × x। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 8/113। ठीक।
और फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है 7x इकाई और कर्ण क्या है, कर्ण में 113x, x से x कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 7 बटे में कर्ण में 113, ठीक है। अब देखिए जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन उसको निकालेंगे हम। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आपका मिल जाएगा, ये लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8 बटे में कर्ण में 113 इंटू 1 माइनस फिर साइन थीटा 8 बटे कर्ण में 113 बटे में 1 प्लस कॉस थीटा है 7 बटे में कर्ण में 113 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 7 बटे में कर्ण में 113, ठीक। अब यहाँ से आपका हम जानते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 ढाई 64 का 8 का वर्ग 8 ढाई 64 बटे में कर्ण में 113 का वर्ग 113 बटे 1 माइनस, यहाँ भी देखिए 1 इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 7 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर यानी कि 7 7 49, कड़ी हट जाएगा तो 113। यहाँ से आपको मिल जाएगा 113 माइनस 64 बटे में 113 फिर बटे में 113 माइनस 49 बटे में 113, यहाँ से ये 113 से 113 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आपका आ जाएगा 49 और नीचे 64, ठीक है। दूसरा आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक। कॉट थीटा दिया हुआ है 7 बटे में 8 तो इसका स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 और 8 ढाई 64, दोनों का ये वही सेम आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि हमें दिखाना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। यदि है तो लिखेंगे हाँ है, यदि नहीं है तो नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइन ए कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखेंगे कि दिया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा आपका cot a बराबर में 4/3, ठीक। हम जानते हैं कि cot a आधार बटे में लंब होता है, तो ये आधार को रिप्रेजेंट करेगा और ये लंब को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इस एंगल को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और सी एंगल बी को 90 एंगल का मान लेते हैं। तो इसके सामने का ये भुजा कर्ण और इसको अगर हमने ए माना है तो इसके सामने का ये भुजा ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो आधार दिया है 4x इकाई मान लेते हैं और लंब को मान लेते हैं 3x इकाई, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय से AC यानी कि कर्ण की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, क्या कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग AB का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग। तो AC हमें निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB कितना दिया हुआ है 4x का वर्ग प्लस BC यानी कि 3x का वर्ग।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AC का वर्ग बराबर 4 चौको 16 एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा AC स्क्वायर बराबर 25 में एक्स स्क्वायर, फिर AC आपका मिल जाएगा 5x इकाई। तो यहाँ से कर्ण यानी कि AC मिल गया 5x इकाई। ठीक है, अब यहाँ किनारे हम साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान लिख लेते हैं। तो लिखिए साइन ए बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है। साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। तो लंब दिया हुआ है आपका 3x और कर्ण दिया हुआ 5x। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x x कट जाएगा तो 3 में 5। कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है 4x और कर दिया हुआ 5x, कट जाएगा x x तो 4/5। फिर tan a निकालेंगे तो हम जानते हैं कि ये लंब बटे में आधार होता है। लंब दिया हुआ है 3x और आधार दिया हुआ है 4x, x x कट जाएगा 3/4। ये हमें साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान निकल गया। अब देखिए हमें सिद्ध करना है कि 1 - tan a स्क्वायर बटे में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे हम पहले लिखेंगे बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष बराबर 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, और देखिए 1 - tan ए की वैल्यू 3/4 3/4 तो इसका स्क्वायर बटे में 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकलेगा ये 1 - 3 त्रिक 9 और 4 चौको 16, ऐसे ही 1 + 9/16। अब ये हो जाएगा 16 एकम 16 - 9 बटे में 16, फिर 16 एकम 16 + 9 बटे में 16। 16 से 16 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 ऊपर नीचे 25, 7 बटे में 25। ठीक, अब लिखते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू है 4 बटे में 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी नहीं साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस, हाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू है 3 बटे में 5, तो इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये 4 चौको 16, 50 में 25, 3 तिया 9, 50 में 25, तो 16 से 9 गया 7 बटे में 25। तो ये देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसलिए यहाँ लिख देंगे इसलिए 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A × cos C प्लस cos A × sin C, दूसरा है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, दिया है tan A बराबर 1/3। ठीक, ये हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो ये 1 लंब को रिप्रेजेंट करेगा और कड़ी में 3 आधार को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको
सी मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से हम साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, इन सभी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम tan ए बराबर दिया है 1/3, ये लंब को रिप्रेजेंट करा है। अगर ए को हम देखिए ए दिया है ना, और ए को हम न्यून कोण थीटा मानते हैं, तो इसके सामने एक भुजा ये लंब हो जाएगा, तो ये 1x मान लेते हैं इकाई, ठीक। और कड़ी में 3 ये आधार, ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3x इकाई, ठीक। और यहाँ से हम क्या नाम है AC निकालेंगे, जो कि कर्ण है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा कि AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर AB स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये AC हमें फाइंड आउट करना है, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC का मान है कड़ी में 3x 1x स्क्वायर प्लस AB का मान है कड़ी में 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये AC स्क्वायर था। अब यहाँ से AC निकालेंगे तो मिलेगा आपका 2x इकाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2x इकाई हो जाएगा, ठीक। अब यहीं पर हम बगल में ही, चूँकि जगह की कमी है, निकाल लेते हैं, ये साइन A निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है, ये A को हमने थीटा माना है, तो इसके सामने की भुजा x 1x यानी कि x ही मान लेते हैं। अब बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 2x, तो यहाँ से x कट जाएगा, आपका बच जाएगा 1/2। फिर हम देखते हैं cos c, यहाँ इस a भी निकाल लेते हैं, तो cos a निकाल लेते हैं, cos a निकाल लेते हैं। तो cos a होता है आधार बटे में कर्ण, और आधार दिया है आपका कड़ी में 3x और कर्ण 2, तो यहाँ से x कट जाएगा, तो कड़ी में 3/2। फिर आप देखिए यहाँ पर साइन C दिया है और cos C दिया है, तो साइन C और cos C दोनों निकाल लेते हैं। साइन C बराबर, अब इसको हमने थीटा माना है, तो इसके सामने का ये भुजा लंब हो जाएगा, और ये कर्ण तो है, ये आधार हो जाएगा। तो ये लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक। तो लंब दिया है आपका इसके हिसाब से कड़ी में 3x बटे में कर्ण 2x, तो x से x कटेगा, तो आपका कड़ी में 3/2 हो जाएगा। और फिर cos C का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और C के लिए आधार है 1x और कर्ण तो वही है 2x, तो कट जाएगा 1/2। अब देखिए जो जो दिया है वो वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें का पहला पार्ट है साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए साइन A का मान है 1/2 गुणे cos C का मान है 1/2 प्लस cos A का मान है कड़ी में 3/2 इंटू साइन C का मान है कड़ी में 3/2। तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 तो सिर्फ 3 बचेगा, कड़ी हट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये ऐड करेंगे तो 4/4 बराबर 1 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का। अब दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, cos A इंटू cos C माइनस में साइन A इंटू साइन C, ठीक। अब देखिए
कॉस ए का वैल्यू है कड़ी में 3/2, ठीक, गुणे कॉस सी का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू है 1/2 गुणे साइन सी का मान है कड़ी में 3/2। ये दोनों एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, देखिए तो घटाएंगे 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ये कड़ी में 3/4 गुणा कर देंगे तो माइनस कड़ी में 3/4, ये कड़ी में 3/4 में से कड़ी में 3/4 घटाएंगे तो 0। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर और 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, जिसका कोण क्यू समकोण है। ये क्यू समकोण मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, तो ये पी हो जाएगा। ये त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। ठीक है, इसने दिया पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम यहाँ से इसको अगर यक्स मान लेते हैं तो ये आपका 25 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए तभी जोड़ेंगे इसको, यक्स से एक्स कट जाएगा तो पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी कि क्यू आर का वर्ग। अब पी आर दिया है आपका 25 माइनस में एक्स का स्क्वायर, पी क्यू दिया है आपका 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर दिया है एक्स का स्क्वायर। यहाँ से ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का वर्ग ए स्क्वायर में 25 का वर्ग 625 होता है प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि बी का वर्ग माइनस 2ab, तो 25 दूना 50 इंटू एक्स 50 से एक्स, ये हो जाएगा 50 में 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और ये इधर आएगा तो आपका 625 में से 25 गया 600 और ये इधर चला जाएगा 50 से एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इससे इसको काटेंगे तो 12 बार में करेगा कटेगा 12 × 50 60 यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर और 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हमें क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 25 माइनस में 12 बराबर 13 सेंटीमीटर ये प्राप्त हो गया। अब जो दिया है उसको देखिए निकालते हैं। साइन पी यानी कि इसको थीटा माना है तो इसके रिस्पेक्ट में पहले हम साइन पी निकालते हैं। साइन पी साइन थीटा पर हम जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण, तो इसके रिस्पेक्ट में पी के रिस्पेक्ट में लंब ये है क्यू आर बटे में कर्ण तो पी आर ही है, तो क्यू आर की वैल्यू 12 बटे में पी आर की वैल्यू 13। ठीक, ऐसे ही कॉस पी का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण और आधार का मान इसके रिस्पेक्ट में 5 है तो ये पी क्यू है, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू की वैल्यू है 5 बटे में पी आर 13। ऐसे ही टेन पी बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, तो इस पी के रिस्पेक्ट में लंब ये क्यू आर है और आधार पी क्यू है, यानी कि लंब 12 बटे में 5, ये हमारा आंसर हो गया।